मन्नात् तारयेति यस्तु सः मंत्रः। जो मन का तारण कर दे, मन को मुक्त कर दे, वो मंत्र है। मन का तंत्र मतलब मंत्र। देखिए, शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। हम पूरे जीवन उनकी महिमा गाना चाहें तो शायद कई जीवन कम पड़ेंगे। शिव जी को संहार का अधिपति कहा जाता है, लेकिन शिव जी सृजन और पालन का कारण भी हैं। शिव जी आशुतोष हैं। आशु का मतलब जल्दी, तोष का मतलब प्रसन्न होने वाला। तो शिव जी आशुतोष हैं और बहुत जल्दी भक्तों की कामना पूरी करते हैं। उनके मंत्र अगर सामान्य रूप से जपे जाएं तो भी कल्याण होता है। विधि पूर्वक अगर आप भगवान शिव के मंत्र का जप करते हैं तो किसी भी तरह की कामना आप पूरी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। और मंत्र का जप अगर प्रदोष काल में किया जाए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद, यानी रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्र का जप अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। मंत्र जप करने के पहले शिव जी के कल्याण सुंदरम स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसमें वो मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। और शिव जी के मंत्रों से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। शिव जी के बड़े सारे स्वरूप हैं। कालाग्नि, वामदेव, औघड़ स्वरूप, महामृत्युंजय स्वरूप और कल्याण सुंदरम स्वरूप। तो जिसमें शिव जी वराभय की मुद्रा में हैं, वर और अभय दे रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं, वो उनका कल्याण सुंदरम स्वरूप है। उसका ध्यान करके अगर आप शिव जी का मंत्र जपें तो आपका कल्याण होगा। भगवान शिव के लिए मंत्र जप भी किया जाता है और शिव जी की स्तुतियां भी पढ़ी जाती हैं। शिव जी की स्तुतियों का क्या महत्व है? देखिए, शिव जी की स्तुतियां अत्यंत विशेष मानी जाती हैं। बहुत सारी उनकी स्तुतियां हैं, वो अत्यंत विशेष होती हैं। उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, विशेष छंद में गाई जाती हैं या विशेष छंद में पढ़ी जाती हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। जिस भी स्तुति का आप पाठ करने जा रहे हैं, उस स्तुति के पाठ करने के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। उसके बाद उस स्तुति को या उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। इससे आपका विशेष कल्याण अवश्य होगा। शिव जी की पूजा में जितना प्रयोग उनके पंचाक्षरी मंत्र का होता है, उतना प्रयोग अन्य किसी मंत्र का नहीं होता। तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र क्या है और उसके नियम क्या हैं? शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय में हर एक अक्षर
अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 अक्षर हैं, न, म, श, व और य। ये 5 तत्वों की शक्ति से भरा हुआ है। इस मंत्र के निरंतर जप करने से शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और इसी मंत्र का षडाक्षर स्वरूप है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर है नमः शिवाय और षडाक्षर है ओम नमः शिवाय। जन कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए और अपने कल्याण के लिए, स्वयं की मनोकामना के लिए नमः शिवाय पढ़ना चाहिए। दोनों ही मंत्र अपने आप में बड़े शक्तिशाली हैं और इनके प्रयोग से कोई भी उपलब्धि पाई जा सकती है। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र कष्ट में, विपत्ति में, आयु रक्षा में, प्राण रक्षा में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जप असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो महामृत्युंजय स्वरूप को देखेंगे भगवान शिव के। कैसा है स्वरूप? भगवान शिव कमल के फूल पर बैठे हैं, 6 भुजाएं हैं उनकी, 2 भुजाओं में अमृत का कलश है और 4 भुजाओं में अमृत का कलश से अमृत निकल रहा है जो उनके सर पर गिर रहा है। अमृत का कलश लेकर महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का लघु स्वरूप 4 अक्षर वाला है, चतुराक्षरी है। ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इसका जप निरंतर किया जा सकता है और मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र जो वास्तव में मृत्यु से बचाता है, आयु की रक्षा करता है, वो मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम हौं जूं सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सह जूं हौं ओम। इसको पूरा मिला करके मृत संजीवनी महामृत्युंजय कहा जाता है। जब मृत्यु जैसी स्थिति हो या अत्यंत कठिन स्थिति हो तब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव का जैसे नमः शिवाय मंत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वैसे ही भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र भी अत्यंत प्रसिद्ध है। शिव तांडव स्तोत्र ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा रचा गया है, रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। गा गाकर नृत्य करके इसको पढ़ा जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो बड़े सारे अलंकार गा गा के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाता है
और किसी भी कठिनतम स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। आपको जीवन में जब भी लगे कि बड़ी कठिन स्थिति आ गई है, आपका भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, तब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। अगर अशुभ ग्रह की खराब दशा चल रही है, शनि की, राहु की, केतु की, तब भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष लाभकारी होता है। आप गा गा कर, नाच नाच कर, नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, उसके बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा करें, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, तो आप जानते ही हैं, भावी मेटि सके त्रिपुरारी, तो आपका जो भाग्य है, आपका जो प्रारब्ध है, वो बदल जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र कितनी भी बड़ी बाधा हो, पर्वत के समान भी बड़ी बाधा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र से आप उसको नष्ट कर पाएंगे। जैसा इसका नाम है, दारिद्र्य दहन स्तोत्र, दरिद्रता को, गरीबी को जला देने वाला, नष्ट कर देने वाला स्तोत्र है। ये स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ये स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ ने लिखा था। इसका पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी मिटती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर पैसे रुपए की जिंदगी में दिक्कत है, तो इसका पाठ जरूर करिएगा। और दारिद्र दहन का पाठ दोनों समय, दोनों वेला अगर आप करें और निरंतर करने के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करें, आपका दारिद्र्य दूर होगा। इसके पाठ के साथ सात्विकता बनाए रखना जरूरी है। जितने दिन दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बंद कर दें और करके देखें। 15 दिन में आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।